हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th में साइंस का चैप्टर 1 हमारे आसपास के पदार्थ। मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। पदार्थ, जितनी भी चीज़ें हम अपने आसपास देख रहे हैं ये सभी चीज़ें किसी न किसी वस्तु से मिलकर बनी होती हैं। तो जिस चीज़ से मिलकर बनी होती है उसको ही हम पदार्थ कहते हैं। जैसे कि बादल है, तारे हैं और बुक्स हैं, और जितनी भी चीज़ें हमारे आसपास है, जो चीज़ें हम देख रहे हैं, पेन, पेंसिल, कुर्सी वगैरह, ये सभी पदार्थ होते हैं। यहाँ तक कि एक रेत का एक कण है, ये भी पदार्थ से मिलकर बना होता है, पदार्थ होता है। अब पदार्थ के अंदर कुछ द्रव्यमान होता है, यानी कुछ ना कुछ वो थोड़ी भारी होती है। और पदार्थ उस वस्तु को भी कहते हैं जो स्थान घेरती है, जो जगह घेरती है। इसमें आयतन होता है पदार्थ का। प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ को ये बताया है कि पदार्थ जो है वो 5 मूल तत्वों से मिलकर बना है। अब इन 5 मूल तत्वों को ही इनको पंच तत्व कहा गया है। अब ये पंच तत्व है वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। इन्हीं 5 चीज़ों से सभी चीज़ें मिलकर बनी है, चाहे वो सजीव वस्तु हो या फिर निर्जीव वस्तु हो। अब पदार्थ के भौतिक स्वरूप, यानी कि पदार्थ के भौतिक गुण। पदार्थ का एक गुण तो ये होता है कि पदार्थ जो होता है वो कणों से मिलकर बना होता है, छोटे छोटे कणों से मिलकर पदार्थ बन जाता है। दूसरा इसके अंदर होता है कि पदार्थ के कण जो होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं। और पदार्थ का एक गुण ये होता है कि पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। जैसे कि हम देखते हैं कि पानी, अगर हम पानी लेते हैं, पानी के अंदर कुछ चीनी डालते हैं तो चीनी जो होती है वो उसके अंदर घुल जाती है। वो इसीलिए घुल गई है कि पानी के बीच में कुछ रिक्त स्थान था, इसी वजह से वो घुली है। तो इससे पता लगता है कि पदार्थ के कणों के बीच में कुछ रिक्त स्थान होता है। और पदार्थ जो होते हैं वो हमेशा गति करते रहते हैं, यानी गतिशील होते हैं। वो ये आपस में इधर उधर घूमते हैं पदार्थ। जैसे कि अगर हम एक कमरे के अंदर एक अगरबत्ती को रख देते हैं तो जलाकर उसको, अगरबत्ती की जो गंध होती है वह पूरे कमरे के अंदर फैल जाती है। इससे पता लगता है कि पदार्थ के जो कण होते हैं वो गतिशील रहते हैं, गति करते रहते हैं। और पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं पदार्थ के कण। यानी कि पदार्थ के कणों में एक आकर्षण बल होता है जिसकी वजह से पदार्थ एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और ये बंधे रहते हैं। इसके बाद है पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ जो होता है वो मूल रूप से पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है। ठोस अवस्था में होता है, द्रव में और गैस में। 3 तरह से पदार्थ पाया जाता है। सबसे पहले इसमें ठोस अवस्था। पदार्थ की ठोस अवस्था हम उसको कहेंगे जिसके अंदर पदार्थ का आकार और आयतन दोनों चीज़ निश्चित होती है। यानी एक चीज़ अगर हम ले, जैसे कि बुक है, बुक को अगर हम लेते हैं तो बुक का एक आकार है कि ये इतनी जगह यहाँ पर घेर लेगी। अगर हम इसको यहाँ से उठाकर कहीं और पर रखेंगे तो वहाँ पर भी ये इतनी ही जगह को घेर लेगी। अब इसलिए पदार्थ का आकार और उसका आयतन भी निश्चित होता है, दोनों चीज़ निश्चित होंगी। एक रबर बैंड होता है। और ठोस अवस्था ये भी होती है कि ठोस होगी, वस्तु जो होगी ठोस होगी। जैसे कि पेन है, पेन ये ठोस है तो ये पदार्थ की ठोस अवस्था है। रबर बैंड ये होता है कि रबर बैंड में अगर हम इसको खींचते हैं तो ये फिर से वापस अपनी उसी स्थिति में आ जाता है जैसे कि पहली स्थिति में था। तो रबर बैंड भी, ये भी पदार्थ की ठोस अवस्था ही कही जाएगी। दूसरे इसमें द्रव अवस्था। द्रव अवस्था पदार्थ की वह अवस्था होती है जो बहने वाले पदार्थ होते हैं। इनका आकार तो निश्चित नहीं होता है, लेकिन इनका जो आयतन होता है वो निश्चित होता है। इनको हम जिस बर्तन के अंदर रखते हैं ये उसी बर्तन का आकार ले लेते हैं। द्रव जो होते हैं ये बहते हैं और इसलिए ये तरल होते हैं, ये ठोस नहीं होते हैं। पानी के अंदर रहने वाले जीव जंतु जो होते हैं, मछलियाँ होती हैं, ये जिंदा रहने के लिए पानी के अंदर घुली हुई जो ऑक्सीजन होती है उससे सांस लेते हैं। पदार्थ के कण आपस में एक दूसरे से मिल जाते हैं। पदार्थ के कणों का आपस में मिलने को विसरण कहा जाता है। तीसरी अवस्था होती है इसमें गैसीय अवस्था। गैसीय अवस्था में ये होता है कि गैसों को हम संपीड़ित कर सकते हैं। इसमें संपीड़ितता का गुण सबसे ज़्यादा होता है कि जैसे कि घरों में जो हम खाना बनाने वाले जो सिलेंडर होते हैं उसमें, और अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर होते हैं उसमें गैस संपीड़ित होती है। ये घरों में बनाने वाले जो सिलेंडर होते हैं उसके अंदर एलपीजी गैस होती है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस। और ईंधन के रूप में हम एक गैस का प्रयोग करते हैं, सीएनजी गैस का। सीएनजी की फुल फॉर्म होती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये संपीड़ित प्राकृतिक गैस। तापमान परिवर्तन का प्रभाव।
यदि हम तापमान बदलते हैं तो तापमान बदलने से पदार्थ की अवस्था में भी कुछ बदलाव आ जाता है। जिस तापमान पर ठोस पिघल कर द्रव बन जाता है वह उसका गलनांक कहलाता है। मान लो कोई ठोस है, अगर हम उस ठोस को द्रव में बदलना है तो हमें उसका तापमान बढ़ाना पड़ेगा। अब तापमान हम बढ़ाते जाएंगे, जिस तापमान पर वह द्रव में बदलेगा उस तापमान को ही उसका गलनांक कहा जाएगा। और एक चीज़ होती है इसमें क्वथनांक। क्वथनांक का मतलब होता है कि ऐसा तापमान जिस तापमान पर कोई द्रव उबलने लगता है उसको हम क्वथनांक कहते हैं। जैसे कि पानी जो होता है, पानी को अगर हम गर्म करते हैं तो पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगता है यूँ, तो पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। वाष्पीकरण। वाष्पीकरण का मतलब ये होता है कि द्रव है कोई, द्रव को यदि द्रव का तापमान हम बढ़ा दें, तापमान बढ़ाने से द्रव वाष्प में बदलने लगेगा। वाष्प का मतलब यानी कि वह भाप बनकर उड़ने लगेगा। तो जब द्रव भाप बनकर उड़ने लगे, भाप में परिवर्तित हो जाए, इसको ही हम वाष्पीकरण कहा जाता है। अब वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक कुछ चीज़ें होती है जो वाष्पीकरण को प्रभावित करती है। जैसे कि सतह क्षेत्र बढ़ने पर, यदि हम सतह का क्षेत्र बढ़ा देते हैं तो वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है। जैसे कि कपड़े हैं, अगर हम कपड़े को फैला देते हैं तो कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, यानी कि उसमें वाष्पीकरण जल्दी होगा। और यदि हम तापमान बढ़ा देते हैं तो इससे भी वाष्पीकरण जल्दी होता है। आर्द्रता। आर्द्रता का मतलब ये होता है कि वायुमंडल के अंदर कुछ पानी की कुछ बूंदें रह जाती है, उसको आर्द्रता कहते हैं। यदि आर्द्रता ज़्यादा है वायुमंडल में तो वाष्पीकरण कम होगा। और यदि वायु तेज चलती है, वायु के तेज चलने से भी कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। इससे पता लगता है कि वायु में वृद्धि होने पर भी वाष्पीकरण की मात्रा तेज होगी। तो इसके साथ ये चैप्टर कंप्लीट हो गया हमारा यहाँ। थैंक यू।